जेठ जी माफ कर दीजिए ना, बच्चे हैं आपके। हरगिज नहीं। मेरा छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या मैं इस घर का बड़ा नहीं हूं? अरे इसने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना, लेकिन नहीं, इसने तो अपने मन की करनी थी ना। नहीं नहीं जेठ जी, ऐसी बात नहीं है। आपके अलावा इस घर का बड़ा है ही कौन। मैं मानती हूँ कि अविनाश से गलती हुई है, लेकिन अब तो इनकी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। अब देखिए ना, अविनाश भी आपसे माफी मांगना चाहता है। जी हाँ ताऊ जी, आप हमारे घर के बड़े हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई? अरे तुझे समझाया था ना, तुझे समझाया था ना कि तूने मेरे दोस्त की बेटी से शादी करनी है, और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अरे मैंने आज तक इसलिए शादी नहीं की कि मैंने सोचा तुम मेरे बेटे हो। रमेश की मौत के बाद तुम सबने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नहीं नहीं जेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इन 2 सालों में पैसे ना भेजते तो हम तो कब के भूखे मर गए होते। तुम ऐसी बातें मत करो सावित्री। ससुर जी, पानी। प्लीज ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मैंने तुझे माफ तो कर दिया अविनाश, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी मां की वजह से और तुम्हारी पत्नी की वजह से। वरना अब तक तो तुम लोग सब मेरे लिए मर चुके होते। नहीं जेठ जी, ऐसी बात मत कहो। अभी तो आपको सालों साल जीना है। बहू, जाओ ससुर जी को इनका कमरा दिखा दो। जी माँ जी, आइए ससुर जी। आइए ससुर जी, ये आपका वॉशरूम है और ये। लगी तो नहीं बेटे? नहीं ससुर जी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये करोड़ों की प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती। तुम जो आज ये इस बड़े घर में रह रहे हो ना, ये भी जेठ जी की देन है। तुम्हारे पिताजी ने तो सारी प्रॉपर्टी सब नशे में उड़ा दिया था। लेकिन माँ, मेरा क्या कसूर है? मेरी भी तो फीलिंग्स हैं। मैं पूजा से प्यार करता हूँ, तो शादी भी तो उसी से करूंगा ना। अब हो गई ना शादी, अब ये देखो कि जेठ जी के दिल में जगह कैसे बनानी है, नहीं तो गई प्रॉपर्टी हाथ से। छोड़िए ससुर जी, हटिए। हटो यार अविनाश, साथ वाले कमरे में ससुर जी सो रहे। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो क्या सोचेंगे वो? कुछ नहीं सोचेगा।
इसका भी इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। सावित्री, सावित्री। जी जेठ जी, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। अविनाश को भी बुलाओ जरा। अविनाश, अविनाश, तुम्हारे ताऊजी बुला रहे हैं। नमस्कार दादी। खुश रहो। सावित्री, देखो मैं घर में सबसे बड़ा हूं और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अविनाश को कोई ना कोई काम दिलाऊं। देखो, चंडीगढ़ में मेरी हवेली बन रही है, तो क्यों ना उसकी देख रेख करने के लिए अविनाश को वहां भेज दिया जाए। और ये मैं एडवांस भी दे रहा हूं इसको, ठीक है ना? तुम्हारी क्या राय है इसमें? जी जेठ जी, आपने जो सोचा होगा वो सही सोचा होगा। पर चंडीगढ़ तो बहुत दूर है मुंबई से। तो क्या सारी जिंदगी घर पे बैठे रहोगे? अरे शादी हो चुकी है तुम्हारी, अपनी जिम्मेवारी समझो, कुछ तो जिम्मेवारी उठाओ। जब ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी तो फिर क्या वहां देखने नहीं जाओगे? नहीं नहीं जेठ जी, ये आज ही चला जाएगा। अविनाश, तुम जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। जैसे तुम्हारे ताऊजी कह रहे हैं तुम वैसे वैसे करो। ठीक है माँ जी। देखो, मैंने तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म करा दी है, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जाओ, ये पैसे उठाओ और फटाफट जाओ। थैंक यू ताऊजी। ठीक है जेठ जी, मैं मंदिर होके आती हूँ। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो भगवान का शुक्राना तो बनता है। जी माँ जी। बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे ससुर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। अगर तुम उनका ध्यान रखोगी तो वो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ जी। बहू, यहाँ कुछ गिर गया है, जरा साफ कर देना इसको। जी ससुर जी, अभी आती हूँ। होगी ससुर जी सफाई। ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार जो तुम रोज अपने पति के साथ करती हो, लेकिन वो तुझे बच्चा देने में असमर्थ है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें नहीं पता? नहीं ससुर जी, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? मुझे सावित्री ने बताई है, लेकिन अब तुम उससे पूछने मत बैठ जाना। ठीक है ससुर जी, नहीं पूछती।
अब वो ये सब नहीं कर सकते, पर आप तो कर सकते हैं ना, तो चलें। चल। वैसे ससुर जी, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप अपनी जान के लिए एक नौकर नहीं रख सकते क्या? आपको पता है जब भी मैं काम करती हूँ थक जाती हूँ। बस इतनी सी बात। एक मिनट रुको। हाँ महेश, यार मुझे ना एक नौकर चाहिए घर के लिए। रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है, और अभी के अभी मेरे को इंतजाम करके दो। ठीक है, ओके। आप खुश? बेटा, कौन हो तुम? बीबी जी, हमारा नाम राजू है। हमें महेंद्र प्रताप जी ने यहाँ पर घर के काम के लिए बुलाया है। अच्छा, पर जेठ जी ने तो मुझे नहीं बताया। हाँ, मैंने ही बुलाया है। तुम और पूजा सारा दिन काम कर कर थक जाती हो ना, इसलिए मैंने घर के काम के लिए नौकर को बुलाया है। पर इसकी क्या जरूरत थी? इसी की तो जरूरत थी। कब तक मेहनत करती रहोगी? जेठ जी, हम आपके एहसान कैसे चुकाएंगे? देखो सावित्री, तुम भी तो इस घर की बहू हो। राजू, जी महाराज। तुम लग जाओ काम पे। जी महाराज। कमेंट। जेठ जी, मेरे वॉशरूम का शावर काम नहीं कर रहा है, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, कर लो। जेठ जी,
ये आप क्या कर रहे हैं? जेठ जी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आने में लेट हो जाएगा। ठीक है जी। राजू, जी मालिक। इधर आओ। आया मालिक। जी मालिक। राजू, ये लो 50 रुपए। छोटी मालकिन के घुटनों में दर्द है। कोई बात नहीं मालिक, मैं अभी भी मसाज कर देता हूँ, दर्द सही हो जाएगा। अरे नहीं, उसके लिए मैंने स्पेशल तेल मंगवाया है, मैं मसाज करूंगा। तुम जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ। ठीक है मालिक। और मेरे बिना पूछे किसी को अंदर मत आने दो, ठीक है? ठीक है जी। जाओ, चलो। चला गया वो? हाँ, चला गया। तो शुरू करें? हाँ, करो। बैठोगी? बैठ ही जाते हैं। भुट्टे के खुद के घुटने तो काम करते नहीं है, और ये मसाज करेगा मालकिन की। ये भी साला ससुर का नाती। एक मिनट, हमें साला 50 रुपया देकर कहीं ये मालकिन के साथ टपाटप। अरे बाप रे, ये बुढ़ा तो साला खिलाड़ी निकला रे। अभी देखता हूँ पीछे के दरवाजे से जाकर के। अरे बाप रे, ये बुढ़ा तो साला चालू निकला। इसकी वीडियो बनाता।
जेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? सावित्री, आओ अंदर आओ। देखो सावित्री, तुम तो जानती हो ना कि पति सर पे ना हो तो क्या होता है। मैंने अविनाश के लिए अभी तक शादी नहीं की। देखो, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो मैं चला जाता हूं। नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं उस रात आपसे प्यार क्यों करती? माँ जी, आप भी इनके साथ? तो क्या हुआ बहू, तभी तो उस दिन तुम्हें बोला था कि ससुर जी का ध्यान रखना। एक मिनट, पूजा इधर आओ। तुम बाहर जाओ और ध्यान रखना। जी। राजू, तुम माँ जी के कमरे में क्या कर रहे थे? वो मालकिन, मैं जरा वॉशरूम गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। मालकिन, वो मैं जरा बड़े साहब के कमरे की सफाई कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। मेरा मतलब है कि तुम सारा दिन घर में कितना काम करते हो, थक जाते हो वैसे ही। तो मैं ऐसा करती हूँ, आज ना तुम्हें मैं अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाती हूँ। ठीक है मालकिन। वैसे राजू, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मैं, मेरी माँ और मेरे बाबूजी। बस इतना सा परिवार है तुम्हारा? हाँ बीबी जी, वो छोटा परिवार और सुखी परिवार, वो तो आप सुने ही होंगे ना। तुमने शादी नहीं की अभी तक? नहीं बीबी जी। वैसे क्यों नहीं की तुमने शादी? हमारा वैसे ही काम चल जाता है। मतलब? वो हमारी ना एक ठो सहेली है जो बीवी का सुख दे देती है। तुम्हारी भी सहेली है? अरे वाह। वैसे क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? पूजा नाम है उनका। पूजा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब? पूजा हमारा नाम है। गलती होगी मालकिन, लेकिन वो क्या है ना कि हमारी सहेली का नाम भी पूजा ही है। पी लो। मुझे भी ये सब एक दिन के लिए हो जाता ना, मजा ही आ जाता। जेठ जी, मैं मंदिर होकर आई। ठीक है, वह अगर दम है तो करें। दम तो बहुत है मेरी जान,
और पहले तुम नहा के आओ। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। मालिक, मालिक, उस दिन ना हम जरा वॉशरूम चले गए थे। कोई बात नहीं राजू। मालिक, एक ना बात है जो हमें काफी दिनों से ना बेचैन कर रही है। बताओ। नहीं, दिखावो करता हूँ एक काम। ये देखिए, मार्केट में नया आया है, एकदम ताजा ताजा बढ़िया वाला। हरामखोर, ये क्या है? वीडियो है। अरे हाँ हाँ, तोड़ दो इसको। हमने कॉपी कर लिया है इसको, और एक नहीं 5-5 मेमोरी कार्ड में किया है। बढ़िया से बिकेगा। अरे हरामखोर, तुझे चाहिए क्या? कितना पैसा चाहिए तुझे? बस, हमें पता था आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। तो और तुझे क्या चाहिए? हमें, अरे मालिक, हमें तो वो चाहिए।